8वीं से 12वीं तक के हम लोगों ने एडमिशन शुरू किए, जिसमें हर क्लास में 20 बच्चे होंगे सिर्फ। ओनली वी हैव 20 स्टूडेंट्स, नथिंग। पेरेंट्स के उनमें डाउट रहता है कि मैं मेरे बच्चे को क्या कराऊँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो हमने उनको सारे ऑप्शन दिखाए और हर एक ऑप्शन का हमने सोल्यूशन भी दिखाया। अभी 20 स्टेट के बच्चे हैं राइट नाउ। कोई जोधपुर से है सर, यहाँ पर मणिपुर से भी लोग आए हैं। खैर दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के डिफेंस गुरुजी एकेडमी से आपके साथ एक लाइव कवरेज लेकर के आ गए। दोस्तों 54 फीटा रोड बोला जाता है, विद्यानगर में मौजूद हूं फिलहाल। और डिफेंस गुरुजी भी आजकल यहीं मौजूद है। आपको पता है, जो आपने देखे होंगे भिवानी में ढेर सारे बैनर होर्डिंग आपने देखे हैं। डिफेंस गुरुजी कौन सा धमाल, कौन सा कमाल है, हर जगह आपको इसकी तस्वीरें, इसके ही चर्चे सुनाई दे रहे हैं। तो भिवानी में काफ़ी यूनिक होने वाला है। और स्पेशली आज भिवानी में डाउट क्लियर। जी हाँ, डाउट एक ऐसा शब्द है जिसके भी दिमाग में आ जाता है वो डाउटफुल हो जाता है या सामने वाला सोचता रह जाता है। उस डाउट को क्लियर करने के लिए, उस क्लेरिफाई के लिए स्पेशली यहाँ पर है प्रतीक दलाल, एक युवा लड़का, युवा अध्यापक, जिसने कोशिश की दिल्ली से स्पेशली भिवानी में पहुँचे और भिवानी में अब एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं। प्रतीक दलाल से बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को लेकर के पहुँचे और उनके मन के जो ख्याल थे, मन के जो सवाल थे, प्रतीक दलाल और स्पेशल काउंसलर बाहर से पहुँचे हैं, जो कि एक बड़े अधिकारी के तौर पर इंडियन आर्मी के साथ साथ दूसरे जो एरियाज हैं उनमें सर्विसेज देने के बाद अब बच्चों के साथ जुड़ चुके हैं। और उनकी काउंसलिंग के लिए जो भी पर्याप्त ज़रूरतें हैं भिवानी के लोगों की, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रतीक दलाल से बात कर लेते हैं। पेरेंट्स अभी भी बातचीत कर रहे हैं और काउंसलिंग की जो बातें हैं वो चल रही हैं इनके साथ हैं। तो ये भी अभी मैडम से ही बात, ये देखिए ये ना मैंने, हाँ जी तो उसके लिए ना मैंने एनडीए के लिए पता करना था भाई, जैसे कि आपकी क्लासेज लग रही हैं फिलहाल से। एनडीए के लिए जो बैचेज हैं, पहली बार 7 से 8 घंटे क्लास देंगे मैम। 2 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास है। 7 आवर मॉड्यूल फॉर द एनडीए चैप्स, जिनका 10 अप्रैल को एग्जाम है, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन केस ऑफ जो उनका क्रैश कोर्स होगा वो कराएंगे मैम। विल प्रोवाइड वन स्टॉप सोल्यूशन, चाहे डिफेंस हो, एनडीए हमारा ऐसे ही, साथ में जो आईआईटी, नीट हो, जुडिशरी हो, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग 8 to 12 के लिए शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन भिवानी। और टीम आपने देखी ली है, ठीक है। एवरीबडी आर फ्रॉम द सिलेक्शन बोर्ड, जो जानते हैं कि रियल में सिलेक्शन कैसे होता है। भिवानी में काफ़ी बदलाव होने वाला। और ये जो एक सवाल है, ऐसे ही हजारों सवाल लेकर के महिलाएं और पुरुष यहाँ पर अपने बच्चों को साथ लेकर के पहुँचे। और गुड़िया ने स्पेशली काउंसलिंग आज की कैसी रही? जो बच्चे पहुँचे, आप सब पहुँचे, आपने भी सवाल पूछे? सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी दैट आई वुड क्लियर माई डाउट्स इन फ्रंट ऑफ ग्रेट फैकल्टीज। आपने एक डर की बात की थी, कौन सा डर रहता है स्टूडेंट्स के मन में या पेरेंट्स के? यही रहता है कि हम आगे अपने फ्यूचर बिल्ड करेंगे, तो क्या पता अगर वो हमसे ना हुआ तो हम बाद में क्या कर पाएंगे। अगर ये चीज़ हमें अचीव नहीं हुई तो हम सेकंड थिंग क्या कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे आने के बाद मेन यही हमारा डाउट क्लियर हुआ, यही कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम अगर यहाँ जा रहे हैं तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। यूपीएससी क्रैक करने वाले बच्चों से भी मैं ये सवाल पूछता हूँ तो भी उनके दिमाग में डर पहले रहता है, लेकिन जब क्रैक कर लेते हैं तब बड़ी बात होती है। पेरेंट्स साथ पहुँचे हैं, बच्चों के बारे में जो डर रहता है, बच्चों के लिए पेरेंट्स के दिमाग में एक बड़ा डर रहता है, वो कौन सा डर? यही रहता है जी, मतलब इस फील्ड में जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, यदि 1% वो चीज़ ना हो पाई तो 100% इनको हम देते हैं सहारा भी, तुम कर लोगे। मैं तो हर एक उसमें तो कहती हूँ, चाहे मेरा खुद का बच्चा हो, चाहे मेरे रिलेटिव्स का और किसी का बच्चा हो, मैं ये कहती हूँ कि तू यदि कोशिश करेगा तो कर लेगा। डिफेंस गुरुजी का जो ये स्पेशल सेमिनार है, काउंसलिंग है, ये कितनी पॉजिटिव सिद्ध होगी भिवानी के लोगों के लिए, भिवानी के पेरेंट्स के लिए, बच्चों बढ़िया सिद्ध होगी। अभी सवाल वगैरह हुए हैं, लोगों से चर्चा हुई, उसके बाद काउंसलिंग में मजा? पहले मैं सर से बात करके गई हूँ, हमारा घर पास में ही है, तो ये प्रतीक सर से मैं 2-3 बार मिल के गई हूँ इधर से। भिवानी के लोगों के लिए एक ऑप्शन पैदा हो गया। पहले तो बाहर जाना पड़ता था, कोटा सीकर या फिर दिल्ली के लिए। भिवानी में चीज़ थी नहीं जी, या हिसार या फिर गुड़गांव, ये चीज़ दिल्ली इधर जाना पड़ता था, पर अभी ये चीज़ भिवानी में है अवेलेबल। पर बहुत अच्छी मेहनत करेंगे ये वाले सर और हमारे बच्चे कामयाब होंगे जी। भिवानी में लोगों को ये चीज़ें मिलने लग गई। और ये सारे मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स हैं आप? यस सर। डिफेंस गुरुजी में कितने दिन से आप जुड़े हैं या फर्स्ट टाइम यहाँ पर? नहीं, 2 मंथ से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे डिफेंस गुरुजी में और प्रिपेयर कर रहा हूँ एनडीए के लिए। माहौल कैसा? माहौल बहुत अच्छा है, वेरी पीसफुल एंड स्टडी इज़ वेरी, बहुत अच्छा है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन। फूड क्वालिटी, कहाँ एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। आई एम फ्रॉम यूपी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। इतनी दूर दूर से लोग? या चर्चाएं ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, सिलेक्शन ज़्यादा है इस एकेडमी के, ये बड़ी वजह है कि आपने यूपी से आकर भिवानी में इस एकेडमी? यूट्यूब के थ्रू मैं आया था यहाँ पे और टीचिंग एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से? एयरफोर्स। आई एम यूपी से हूँ और जिला मेरठ है और नाम अर्पित है जी। राजस्थान जोधपुर से। किस चीज़ की तैयारी? एनडीए के लिए जी। सचिन, राजस्थान भरतपुर।
चीज़ की तैयारी एनडीए कर आप? सर माय नेम इज यतेंद्र सिंह, आई बिलोंग टू जयपुर राजस्थान। सर मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ एफकेट और सीडीएस एग्ज़ाम के लिए। ये बड़ी बात है। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एनडीए के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आप बच्चे? आसिफ मेरा नाम है और यूपी मुजफ्फरनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। ये बड़ी बात है कि राजस्थान में तो लोग या हरियाणा वाले जाया करते, भिवानी वाले जाया करते, दिल्ली जाया करते, और दिल्ली की बजाय अब सीकर के बजाय कोटा की बजाय आपके यहाँ कोटा बना दिया है कि युवा लड़के, युवा अध्यापक प्रतीक दलाल ने, और बच्चे भी पीछे खड़े हैं। अगर इन सब से सवाल लूँगा तो काफ़ी लंबी ये बातचीत हो जाएगी, लेकिन पेरेंट्स के अभी सवाल ख़त्म नहीं हो रहे और अभी चल रही हैं वो बातें, वो सारी ढेर सारी बातें। यहाँ पे भी कुछ पेरेंट्स का एक सर्कल खड़ा है। जी, आप भी पेरेंट्स के तौर पर इस सेमिनार में पहुँचे मैडम? जी हम तो ऐसे ही क्या ऐसे? चलो आप आ तो गए। नहीं, मैं मिसिज आरबी सिंह हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे मैडम, ये सेमिनार भिवानी के लोगों के लिए कितना सार्थक सिद्ध होगा? इतने इस तरीके की सार्थक सिद्ध होगा, बहुत बढ़िया होगा, और सारे एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं। आप लोग क्या कहेंगे? हम तो कुछ कुछ तो कहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है, भिवानी सिटी के लिए काफ़ी अच्छी पहल है ये, और भविष्य में देखते हैं बच्चों का फ्यूचर्स के लिए। भिवानी से? नहीं सर, मैं तो दिल्ली से हूँ, वैसे आरबी सिंह के गेस्ट है। रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट टाइम आए बच्चे? कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। फर्स्ट टाइम? हाँ सर। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पोजीशन रही है। स्पेशली डिफेंस गुरुजी का कोई टैलेंट सर्च एग्जाम दिया आपने, फर्स्ट पोजीशन रही, उसके बाद क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं? क्या कुछ? सर मुझे एग्ज़ाम को फेस करने के इससे वो पैटर्न मिला है कि एग्ज़ाम किस पैटर्न का आएगा। एग्ज़ाम था थोड़ा, लेकिन अच्छा हुआ गया। जी, एक बात करूँगा, हरियाणा के बच्चे मोस्टली दिल्ली जाते थे, सीकर जाते थे, कोटा जाते थे। मैंने 4 बच्चों से, बल्कि ज़्यादा ही बच्चे होंगे, उनसे बात की। वो जयपुर वाले यहाँ, सीकर वाले यहाँ आए बैठे हैं, राजस्थान से यहाँ आके बैठे हैं। भिवानी में बदलाव होने वाला? भिवानी में बदलाव ज़बरदस्त रूप से करने वाले हैं सर, शिक्षा के क्षेत्र में। उससे पहले भी योगदान दिया है और अब डायरेक्टली योगदान देंगे, ठीक है। और पेरेंट्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग देंगे, जो उनके डाउट हैं। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा, अपने पास अभी 20 स्टेट के बच्चे हैं राइट नाउ। कोई जोधपुर से है सर, यहाँ पर मणिपुर से भी लोग आए हैं। रीज़न बीइंग बिकॉज दे नो क्वालिटी कंटेंट। आपने भी आज का सेमिनार देखा होगा, इस तरीके का सेमिनार भिवानी में ऑर्गेनाइज नहीं होता है, बट वी आर द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस दिस। कौन सा बड़ा सवाल है, कौन सा बड़ा डाउट है जो पेरेंट्स के या बच्चों के मन में रहता है, और कैसे आज की काउंसलिंग में आपने उसको फेस किया, कैसे उसके आपने जवाब? पेरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि मैं मेरे बच्चे को क्या कराऊँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो हमने उनको सारे ऑप्शन दिखाए और हर एक ऑप्शन का हमने सोल्यूशन भी दिखाया, मतलब प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन भी है। बहुत सारे टीचर पूछते कि सर बताओ, मैं मेरे बच्चे को IAS बनाना चाहता हूँ। तो IAS बनाने के हम लोगों ने स्टार्टिंग से फाउंडेशन कोर्स किया है सर, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल एक्टिविटीज़ में नहीं कराते हैं। हमने 8 आवर क्लास मॉड्यूल किया, 4 घंटे पहले बेसिक, फिर 4 घंटे बाद में, और बीच में ब्रेक रखा है, ताकि एक तो ट्यूशन की जो समस्या है वो खत्म हो जाए बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। और ये जो चीज़ हम लोगों ने रखी है सिर्फ इसी ब्याह पे रखी है कि जो टीम हमारे साथ है, हमारे टीचर जो IIT से ग्रेजुएट हैं, हमारे जो डिफेंस के जो आपने देखा ही है सर आज, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सिलेक्शन बोर्ड में ना रहा हो। पेरेंट्स बात करता है सुरक्षित भविष्य की, तो सुरक्षित भविष्य देने के लिए हमें सुरक्षित हाथों में होना चाहिए पहले। एजुकेशन हम एज एक तरीके से सोल्यूशन देने के लिए, एक तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड देने के लिए हम लोग आए हैं सर मार्केट में। और पहले भी आप जानते हैं कि कोविड के टाइम पर भी हमने डिजिटल बोर्ड क्लास दी। बहुत सारे टीचर पेरेंट्स पूछ रहे हैं मेरे से आज कि सर कोविड लग गया तो आप क्या जूम क्लास ही दोगे? हमने कहा जी हमारी क्लास एक बार लेके देखो, स्टूडियो आपके सामने सर, आप विजिट कराओ, आप दिखाओ पेरेंट्स को। 10-10 लाख रुपए के बोर्ड सिर्फ इसलिए लगाए ताकि बच्चे का 1-to-1 जो इंटरेक्शन हो बेटर हो। और कोविड के टाइम पर भी हम लोगों ने सर 1.5 लाख की फैमिली इकट्ठा कर दी। वो लोगों का प्यार रहा और लोगों का सपोर्ट रहा जो हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया आज। इसी बेस पे 8वीं से 12वीं तक के हम लोगों ने एडमिशन शुरू किए, जिसमें हर क्लास में 20 बच्चे होंगे सिर्फ। ओनली वी हैव 20 स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स। 20 बच्चों को पढ़ाना, उनको रात दिन एक काम कराना, उनको सपने जो उनके दिमाग में हैं उनको पूरा कराना हमारी सबसे बड़ी कोशिश है। क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे काम। क्वालिटी सर, आप पहले मैंने आपको बताया कि क्वालिटी हमारे लिए पहली चीज़ है। हम कम क्राउड पढ़ाएंगे, हम कम बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हम बच्चों को तराशेंगे सर। अगर कोई 40 वाला बच्चा होगा ना, उसको भी हम 80 तक लेके जाएंगे, 70 वाले को 90 तक तो हर कोई लेके जाता है। मेरे पेरेंट्स से पूछा तो कहते हैं कि अपने बच्चों को दूर भेजना एक पेरेंट्स के लिए बड़ी बात होती है, एक डर की बात होती है, बड़ा टफ है। 2 बंदे तो आने जाने में, उसको मैनेज करने में ही लग जाते हैं कि पेरेंट्स जो जॉब करते हैं या बाहर रहते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते। भिवानी में ये चीज़ होना सबसे बड़ी मेन बात है कि अपने घर में बच्चे पढ़। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ सर, बाद में आंसर करूँगा। यहाँ से सांगा गाँव है, उसके गाँव के बच्चे मेरे हॉस्टल में रह रहे हैं। रीज़न माहौल है सर। आप देखिए एक एक चीज़ हमने यहाँ पर दी है बच्चों के लिए।
उस माहौल के लिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। और मैंने पेरेंट्स से भी कहा कि आप लोग भूल जाओ, बाहर भेजना पड़ेगा बच्चे, आपकी छाती के नीचे रहेगा बच्चा, परवरिश बहुत अच्छे से होगी और हम लोग जो सहयोग देंगे उसमें आपके बच्चे का रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा सर। पहले अटेम्प्ट में जो भी एग्ज़ाम देगा उसको हम सेलेक्ट करा के दिखाएंगे, बातों में नहीं, कमिटमेंट के ऊपर। और आज सेमिनार ही सिर्फ कमिटमेंट के ऊपर था कि हम पूरा करेंगे। बाकी सर ये बहुत लोग बड़े सरप्राइज है कि कोई जोधपुर से बच्चा पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ बिहार से भी लोग आए हुए हैं, यूपी से भी लोग आए हुए हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट है। उनके जो साथी लोग पहले पढ़ के गए हैं, जो रिजल्ट यहाँ से लेके गए हैं। मैंने शायद आपकी टैगलाइन भी पढ़ी, हम एजुकेशन के साथ साथ ट्रस्ट भी देते हैं, कुछ ऐसा था। तो ये भरोसा किस प्रकार से पेरेंट्स को? सर डीजीजी का मतलब ही ट्रस्ट है, हमने आपको बताया। ट्रस्ट मतलब जो कमिटमेंट आप लोगों से किया जा रहा है उसको हम पूरा कर रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा ट्रस्ट का रीज़न है सर। क्या स्पेशल यहाँ पर होने वाला है? जैसे कौन से कोर्सेज, जो स्पेशल हॉस्टल या खाने पीने की व्यवस्था बाहर से करनी होती है क्या? नहीं सर, ऊपर हमारा मेस है, रूम्स हैं, बहुत अच्छे रूम्स हैं, ठीक है। हर एक रूम में 2 कैंडिडेट हैं, अच्छे से वेल मैनेज, सेपरेट वॉशरूम्स हैं उनके। ये तो हमारा हॉस्टल फैसिलिटी है। प्लस में जो क्लासेस का जो फैसिलिटी वो यही है कि बोर्ड के साथ साथ डेली बेसिस पे कंपटीशन, डीपीपी के साथ, डेली प्रैक्टिस पेपर के साथ उन लोगों का पूरा एकदम बोलते हैं ना कि ब्रेन में उनको सेट कर देना सर। ये हमारा पहला कोशिश है। 8 to 12 क्लासेस शुरू हैं, उसके साथ में एनडीए के बैचेस हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। सीडीएस एफकेट के बैचेस, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हम लोग सेटअप कर रहे हैं सर, ताकि लोगों को चंडीगढ़ कहीं और ना जाना पड़े। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज़ हेयर टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स, वट एवर पेरेंट्स जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं हमें, उस चीज़ को हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। हमारी टीम के अंदर हाईली क्वालिफाइड असेसर्स हैं, ट्रस्ट उनके ऊपर है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर दे रहे हैं। बड़े बड़े कोर्सेज पर फोकस है डिफेंस गुरुजी का सर 8 to 12 की स्कूलिंग है हमारे लिए। उसके साथ में हमारे जो कोर्सेज हैं एनडीए के लिए, मैंने आपको बताया, सीडीएस के लिए, यूपीएससी के लिए पहली बार शुरू कर रहे हैं भिवानी में, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जुडिशरी की फाउंडेशन शुरू करेंगे स्कूल फाउंडेशन से, आप समझिए स्कूली फाउंडेशन से। बाद में देखो हमें पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन स्कूल फाउंडेशन से पहली बार शुरू करेंगे उन चीज़ों को लेकर। यूनिक बात है। स्पेशली आज पेरेंट्स का क्या माहौल था, क्या मन बना? जैसे जिस तरीके से आए थे, कुछ लोग सुनने आते हैं लेकिन फिर बाद में माइंड सेट हो जाता है कि यार यहीं से जोड़ना है बच्चे को। वो पेरेंट्स आपको घेरे खड़े थे ऐसे एक सेलिब्रिटी की तरह, सेल्फियाँ ले रहे थे। तो क्या उन पेरेंट्स का अब मन में कोई सवाल यहाँ से बाकी रहा? उन्होंने क्या फैसले लिए? 90% तो हम लोगों ने सवालों को ख़त्म कर दिया है। 10% के लिए हमारे पर्सनल काउंसलिंग होती है सर। ये नहीं कि भीड़ भाड़ है, वो जानते हैं कि हमारी बातों को निश्चित रूप से सुना जाएगा, ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उन पर विचार किया जाएगा। पेरेंट्स ने मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि सर हमारे बच्चे का जो आपने ऑनलाइन क्लास भी दी वो बहुत अच्छे लेवल पे दी, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन, क्लासेस, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बेस्ट वे में पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से आइए एक बार देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। एक क्लास में 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हर बच्चा फीस पे कर रहा है सर, उसको उतनी अटेंशन चाहिए और वो अटेंशन डिफेंस गुरुजी यहाँ पर लोगों को दे रहा है। दिल्ली छोड़ दी प्रतीक दलाल ने, और एक वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा नाम था दिल्ली में, और उसके बाद भिवानी में इतना बड़ा कैंपस सेट कर लेना। डर नहीं लगा यार भिवानी कर रहा हूँ, क्या होगा नहीं हो पाएगा, खर्चा बड़ा महंगा है, भिवानी के लोग भरोसा करेंगे नहीं करेंगे? और अब करने ये बात आपका बहुत जेन्युइन कहा आपने। दिल्ली छोड़ दी सर, 2.5 साल पढ़ाया, 2.5 साल ऑनलाइन मीडिया पढ़ाया, दबा के पढ़ाया। जब भिवानी शुरू किया तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो कुछ है नहीं। हमने कहा कि हमारा कर्तव्य है ये, जहाँ से हम लोग उठ के आए हैं, कम से कम वो बोलते हैं ना गांव राम होता है, हमारा एरिया है सर। यहाँ से अगर बच्चों को, वहाँ से यूपी बिहार के बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए, अब बारी अपने हरियाणा से, अपने शहर से, अपने गांव से बच्चों को सिलेक्शन देने की सर, वो सबसे बड़ा मेन एम था। बहुत लोगों ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर ये, मैंने कहा हम बिल्डअप करके देंगे, कम से कम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन तो दिमाग में रहेगी सर। नेगेटिविटी, आप किसी रूम का भी नाम देखेंगे ना सर, तो बेस्ड होने लेजेंड लोग, ताकि फ़ोटो जाने से पहले दिखाएंगे, आने के बाद दिखाएंगे सर। बच्चे का माइंड में थर्ड चीज़ नेगेटिविटी नहीं एंटर करने देंगे हम लोग। देखिए कमरों के जो आपके क्लासरूम है उनके नाम किसी के कर्ण है, किसी का अर्जुन है, ऊपर जैसे हम आर्मी में सुनते हैं, मूवीज में हमने देखा है चार्ली, ब्रावो, ये सारे नाम आपने स्पेशली वहीं से। एनडीए में 19 स्क्वाड्रन होती हैं, तो 19 स्क्वाड्रन के ऊपर हमारे 19 रूम है, और हर रूम में एक स्क्वाड्रन का जो अल्फा स्क्वाड्रन से कोई लेजेंड गया है, चीफ बना, तो उसका रूम भी है, उसका बाकायदा फोटो उसके अंदर कि हाँ इस तरीके से उसको हम लोगों ने सर, एक होता है ना साइकोलॉजिकल, यहाँ पर टैकल ज़्यादा हम कर रहे हैं बच्चे को। मेंटली भी उसका सेटिस्फेक्शन उतना ही है, फिजिकली भी उतना सेटिस्फेक्शन है, और पढ़ाई के प्रति तो हम रटवाएंगे नहीं, हम उनको देंगे क्लास, कंटेंट देंगे सर, जो उनको हेल्प करेगा अपने। दूसरी बात सर, आपने कहा नौकरी के बारे में, 2.5 साल पढ़ा लिया, ऑनलाइन पढ़ा लिया, नौकरी करी, सरकारी नौकरी कोई छोड़ता नहीं है सर। आज लास्ट डे था, कल त्यागपत्र दूंगा कि अब ड्यूटी है सोसाइटी को सर्व करने की सर। हरियाणा सरकार को सर्व कर लिया, ठीक है, अब बारी है सर्व करने की आम सोसाइटी को, आम लोगों को। नौकरी पाना मुश्किल नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूँ, सिर्फ चेतना होनी चाहिए। मैंने 4 अलग डिपार्टमेंट में जॉब की सर, अब बारी है अपना जो शुरुआत मैंने की है मेरे टीचर्स के साथ में, वो चीज़ हम चाहते हैं रिजल्ट दें हम बच्चों को।
लोगों को बता भी दें थोड़ा सा, कौन सी जॉब आपने ज्वाइन करी, उसके बाद कौन सी जॉब को आप छोड़। सर मैंने पहले बैंक में जॉब ज्वाइन की थी, उसके बाद CGL में क्रैक हो गया, CPO क्लियर कर लिया मैंने, मुखर्जी नगर पढ़ा लिया, हरियाणा गवर्नमेंट में आ गया, एवरीथिंग मैंने कोई छोड़ी नहीं। लेकिन अब इच्छा है कि जो मेरे पास जो चीज़ है, कभी भी ऐसा कोई बैच नहीं गया कि हरियाणा का कोई बैच, हरियाणा की कोई नौकरी आई उसमें से कम 30-40 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से ना हुआ हो, हम लोगों ने दिया है सर। इवन ऊपर वाले के बाय गॉड ग्रेस कहीं भी गए हैं तो कोई ना कोई सरकारी जो अभी काम है गवर्नमेंट जॉब में है, अपना कोई पढ़ा हुआ बच्चा ज़रूर मिला है सर। और भिवानी में अपने शहर में तो सर हम दबा के मेहनत करने वाले हैं, घर घर सरकारी नौकरी देने का, सुरक्षित भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ हम ज़रूर देंगे सर, वही चीज़ की हमारी कोशिश है। आप लोग आइए देखिए एक बार क्या लेवल हम लोग दे रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को दे रहे हैं। देखो बिल्डिंगों से सिलेक्शन नहीं होते सर, मैं आपको बताऊं, बिल्डिंगों के अंदर जो लोग पढ़ा रहे हैं उनसे सिलेक्शन होते हैं, वो लोग आपको आगे लेके जा सकते हैं। असली बिल्डिंग वही तैयार है। हमें बिल्डिंग इमारत नहीं खड़ी करनी सर कि 10 फ्लोर बना दिए, हमें बच्चे की बिल्डिंग इकट्ठा करनी है, पहली सीढ़ी से लेकर और अंतिम पंक्ति में जो बच्चा बैठा है उसके ऊपर हमारी नज़र है, और उसको भी उस उद्देश्य तक हमें अचीव कराना है। एक बच्चे से मैंने पूछा, 8वीं क्लास का बच्चा था शायद, 9th में हुआ, उसने टेस्ट सीरीज में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, सामने बैठा भी होगा। उसने बोला कि यहाँ का माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं किसी और कोचिंग एकेडमी में वहाँ पे तैयारी कर रहा था, लेकिन भिवानी में यहाँ आया इसमें डिफेंस गुरुजी में, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली है। अब मेरा सपना है कि यहाँ से जुड़ के मैं अपनी NDA की स्पेशल तैयारी करूँ। कोई और टेस्ट सीरीज भी आप आने वाले वक्त लेके आएंगे? टेस्ट सीरीज भी हम लेके आएंगे सर, हम लोग ना स्कूल लेवल पे टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अब उसका भी एक रिजल्ट देखना भिवानी में सर, पहले लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया है। कोविड टाइम पे 250-300 बच्चों को पढ़ा के उनको नौकरी दिलवाई है सर, और अब तो स्कूल की बारी है, तो हम तो हमारे पास Day 1 से बच्चा रहेगा, जितना टाइम हमारे पास होगा उतना हम देंगे सर। तो आप रिस्पॉन्स खुद लीजिएगा, खुद लोग बताएंगे जिनका हमारे साथ जुड़ने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो खुद बताएंगे आप लोगों को कि हम क्या बेटर वे से देना चाहेंगे सर। इतने हाईली क्वालिफाइड स्टाफ के साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, उसका रीज़न सिर्फ एक है कि सिलेक्शन, जो बच्चे का दिमाग में सपना है ना सर, और जो हमने पेरेंट्स का डाउट सेशन कंडक्ट किया है वो इसीलिए कंडक्ट किया है कि उनका जो फोकस है वो एज ए लेज़र की तरह रहे सर, और लेज़र को, बच्चे को लेज़र बनाने में हम हेल्प करेंगे, उस बच्चे को सेलेक्ट कराने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी। भिवानी के बेटा होने के नाते और एक टीचर होने के नाते भिवानी के लोग जो यहाँ नहीं पहुँच पाए या जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स के तौर पर बच्चों के लिए कैसा फैसला लेना चाहिए, कौन से डर को वो खत्म करे, क्या कुछ कहना? पेरेंट्स को लेकर जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। इवन पेरेंट्स को पता होना चाहिए मेरे बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है सर ये। हम लोग आमतौर पर एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते, नहीं, यहाँ पर आप लोगों का उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग लेंगे। देखो बच्चे परवरिश करेंगे सर एक अच्छे लेवल पे, उनका रिजल्ट देंगे एक अच्छे लेवल पे, वो कब हो पाएगा जब पेरेंट्स का साथ हमें मिलेगा, उनके साथ जब हम काम करेंगे तब जाके हम लोग क्या है वहाँ पे वो कर पाएंगे। आप देख रहे हैं लगातार मैंने आपको दिखाया डिफेंस गुरुजी, काफ़ी यूनिक नाम बन चुका है, आपने सब जगह होर्डिंग में देखा, भिवानी में काफ़ी कमाल हुआ है जिस तरीके से एक तैयारी शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात है 20 स्टेट से 20 स्टेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टोटल स्टेट का आप अगर उसमें से प्रतिशत निकालेंगे तो, और भिवानी के एक प्रतीक दलाल, एक युवा लड़के ने, एक युवा अध्यापक ने ये कर दिखाया भिवानी में, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, 4 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, दिल्ली से एक अच्छा खासा नाम छोड़ा, और भिवानी के लोगों के लिए, भिवानी के आसपास के सराउंडिंग एरिया जो भी है वहाँ से लोगों को अब आगे बढ़ाने के लिए, युवा भविष्य को तैयार करने के लिए दोबारा से लौटाएं। आपके भिवानी में अब डिफेंस गुरुजी के नाम से कुछ कमाल करने वाले हैं, और आप लोगों को भी भरोसा होने वाला है। क्यों कोटा जाना, क्यों सीकर जाना, क्यों दिल्ली जाना, जब दिल्ली जैसा माहौल, कोटा सीकर जैसा माहौल भिवानी के डिफेंस गुरुजी आपको विद्यानगर की 54 फीट रोड पर दे रहे हैं। इस माहौल को देखकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या पेरेंट्स के आसपास ही बच्चे होंगे तो और ज़्यादा उनका भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? आपका क्या कहना है? कमेंट में इस बात को जरूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।